रवि शर्मा, अभिषेक चंद्र, अरविंद चतुर्वेदी, विपिन चौबे, शीतल राजपूत और दीपक चौरसिया। नेपाल में इंडिया न्यूज। तो नेपाल में इंडिया न्यूज है और त्रासदी का यह दूसरा दिन है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2500 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 8 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में राहत और बचाव का तो नेपाल में इंडिया न्यूज है और त्रासदी का यह दूसरा दिन है। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2500 से ज्यादा हो गई है, जिनमें 8 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा चुका है, जबकि 3 लाख सैलानियों के अब भी नेपाल में फंसे होने की आशंका है। नेपाल में भारत की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन को मैत्री नाम दिया गया है। भूकंप से बंद काठमांडू के एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल में, जहां धरहरा टावर हुआ करता था, ठीक उस जगह की ये तस्वीरें हैं। विश्व विरासत धरहरा टावर, जो कि पलक झपकते ही धराशायी हो गया और वहां पर ये तमाम काम चल रहा है इस वक्त। ये जो जगह है, इसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 300 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। अभी भी इस मलबे में बहुत सारे लोगों की दबे होने की आशंका है। यहाँ पर जो नेपाल पुलिस है और यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। हालांकि मशीन्स नहीं है, हाथ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बहुत बड़ा मलबा है और जिस इमारत को देख रहे हैं आप, जिस पिरामिड को देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 1882 का है और यहाँ के राजा ने अपनी बेटी को ये गिफ्ट किया था, उनकी याद में ये बनवाया था। और उसके बाद से लेकर जब ये बना था तब तकरीबन 18 माले का ये हुआ करता था। लेकिन 1990 में, इससे पहले जब इसी तरह का भूकंप आया था तो उससे पहले 9 माले इसके गिर गए थे। और एक बार फिर से 2015 में जब फिर से त्रासदी आई है, फिर से भूकंप आया है, तो 9 माले और इसके जमींदोज हो गए हैं। और शनिवार का दिन होने के नाते राकेश, मैं आपको बताऊं कि शनिवार का दिन होने के नाते यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 200 फीट है। और 200 फीट के ऊपर पहुंचकर हर कोई काठमांडू शहर को अपनी आंखों में, अपनी कैमरों में कैद करना चाहता है। शनिवार का दिन होने के नाते बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नेपाल काठमांडू के रहने वाले लोग हैं अपने परिवारों के साथ, इसके अलावा जो टूरिस्ट है और इंडिया का इलाका इस इलाके से सटा होने की वजह से, क्योंकि यहां से जो इंडिया बॉर्डर है वो महज 300 किलोमीटर है, तो वहां से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीकेंड मनाने काठमांडू आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी यहां पर मौजूद थे। और कल अचानक दिन में किसी को भी यकीन नहीं था, किसी को भी ये जरा सा भी पहले से नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन 11:41 जो भारतीय समय अनुसार है, उस दौरान भूकंप आता है। भूकंप की तीव्रता तकरीबन 7.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई और इसी दौरान ये पूरी तबाही मस्ती है। पूरा काठमांडू शहर जमींदोज हो गया है। काठमांडू की हर एक बिल्डिंग हिल चुकी है। जो सबसे पहली तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे पर लाइव दिखा रहे हैं, ये सबसे पहली तस्वीर आपको काठमांडू शहर की है, जो नेपाल की राजधानी है। उस शहर का धरहरा टावर इसको बताया जाता है। तकरीबन 200 साल पुराना इसका अस्तित्व है और हर बार जब भी ये टूटा तब भूकंप से टूटा। लेकिन ये टूटे हुए टावर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये टावर पहले कैसा था वो आपको दिखाते हैं। उस टावर अस्तित्व में कब आया, किसने बनवाया, क्यों बनवाया गया था और ये कैसा था, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 9 फ्लोर का ये टावर था। सबसे पहले 1882 में ये यहाँ की जो रानी थी ललित त्रिपुरा सुंदरी, जो यहाँ पर थी, उनकी याद में इसको बनवाया गया था। तकरीबन 18 फ्लोर का ये टावर माना जाता था और इस टावर पर चढ़कर पूरे काठमांडू शहर की तस्वीरें आप अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। काठमांडू शहर में जो भी आता था वो इस धरहरा टावर को जरूर देखने आता था और यहां से वो पूरे काठमांडू शहर के दीदार जरूर करता था। लेकिन इससे पहले 1990 में एक बार 1990 में एक बार इसी तरह का भूकंप आया था और तब ये 18 मंजिला टावर टूटकर सिर्फ 9 मंजिला रह गया था। और 1990 में यहाँ के जो राजा थे, तत्कालीन राजा, उन्होंने दोबारा से इसको रिपेयर कराकर इस तरह का स्वरूप दिया था। लेकिन एक बार फिर से 2015 में फिर से भूकंप आया, फिर से त्रासदी हुई, तकरीबन 2000 लोगों की मौत हुई। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर अकेले जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं तकरीबन 300 लोगों की मौत सिर्फ इस जगह पर हुई है।
और तो और यहां से गुजरने वाली जो गाड़ियां थी, जो बाइक थे, जो साइकिल सवार थे, जो आसपास के घर थे, दुकान थे, उनमें भी भारी तबाही देखने को मिली है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो गाड़ी है, जब ये भूकंप आया कल दिन में, जो सबसे पहला भूकंप आया भारतीय समय के अनुसार तकरीबन दिन में 11:41 पर वो भूकंप आया था और उस दौरान ये गाड़ी इस टावर के सामने से गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही भूकंप आता है, भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है, 7.9 उसकी तीव्रता बताई गई रिक्टर स्केल पर, और वो तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि टावर उस तीव्रता का भार नहीं सह पाता और भूकंप के झटके को नहीं सह पाता और ये टावर गिर पड़ता है। उसी दौरान सामने से गुजर रही ये इंडिका गाड़ी भी इस चपेट में आ जाती है और कई सारी साइकिलें जो आप देख सकते हैं, और नीचे बिजली के तार, बिजली के खंभे भी आप देख सकते हैं, ये सब इसकी चपेट में आते हैं और सब भरभरा कर गिर जाते हैं। इस दौरान चूंकि शनिवार का दिन था, शनिवार के दिन छुट्टियां होती हैं नेपाल में, और बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे वो भारत के हो, या फिर अन्य किसी देश के, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू घूमने आते हैं, वो इस टावर पर जरूर आते हैं। यहां का अस्तित्व इसी टावर से है, यहां का इतिहास इसी टावर से है, क्योंकि तकरीबन 200 साल पुराना इस टावर का इतिहास है और इसको देखने आते हैं। उस वक्त इस टावर के अंदर, इस टावर के चारों तरफ, इस टावर के आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे और अचानक किसी को अंदाजा भी नहीं था, किसी को संभलने का वक्त भी नहीं मिला, और अचानक से जब ये भूकंप आता है तो भरभरा कर ये टावर गिर जाता है और इसके आसपास, इसके अंदर, इसके चारों तरफ जो भी लोग खड़े होते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। दिन में 11:41 पर यह भूकंप आया था और उसके बाद से तबाही का मंजर आपके सामने है। जहां नजरें डालिए वहां सिर्फ मलबा बिखरा नजर आएगा। बहुत सारे लोग हैं, सुबह का वक्त है, तकरीबन 5 बज रहे हैं, लेकिन 5 बजे भी लोगों के चेहरे पर खामोशी, मायूसी और अभी भी डर और दहशत का आलम देखा जा सकता है। खुले आसमान के नीचे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, ये सिर्फ भूख जानते हैं और मां बाप को पहचानते हैं। 2 तस्वीरें ये जानते हैं, ना इन्हें मौत की परवाह है, ना इन्हें त्रासदी की परवाह है। सुबह का आलम है, खुले आसमान के नीचे पूरी रात बाहर गुजारने के बाद मां बच्चे को खाना खिला रही है। पूरी रात बच्चा भूखा था, क्या खिला रही है बच्चे को? सेरेलैक। तकलीफ है इन तस्वीरों को देखकर, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। ये सारे बच्चे भूखे हैं? भूखे है वो। कुछ खिलाया अभी बच्चों को सुबह? चिवड़ा कुछ खाया आप लोगों ने? चिवड़ा खाया, सिर्फ चिवड़ा खाया लोग। पेट भर गया? पेट भरा? पेट भरा? अली दे रहे क्या जा रहे हैं बच्चे, बहुत मासूम हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि कुदरत का कहर क्या होता है, इन्हें ये भी नहीं पता है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। इन्हें सिर्फ भूख और प्यास समझ में आती है। कुछ इस मौके पर ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। शब्द कम पड़ जाते हैं इनके तकलीफों को देखकर। इन मासूम बच्चे के चेहरों को देखिए, क्या गलती है इनकी, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि क्या इनके साथ हुआ है। चेहरे तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि काठमांडू के साथ क्या हुआ है और काठमांडू किस दौर से गुजर रहा है। आप लोग बताना चाहेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये हुआ तो लेकिन बहुत बुरा हुआ। हम यही कहा, मेरा घर इधर है, लेकिन ये जो नेपाल के गवर्नमेंट ने जो करना चाहिए, हम लोग यही है। अभी तक कुछ हम लोग को हेल्प करने नहीं आया, न पानी न कुछ। मेरा पिताजी भी खो गया है, क्या है कुछ, कोई कुछ बना नहीं है। नेपाल का गवर्नमेंट काम भी नहीं है, कुछ काम नहीं है। अभी तो कोई आया नहीं, सोए के लिए कुछ आया भी नहीं। मेरा पिताजी दीप का भी देहांत हो गया, यहाँ बहुत बुरी तरह से हुआ। कोई हेल्प थोड़ा सा आर्मी आया, उसके बाद कुछ नहीं। आदमी जिंदा है, मर गया, नहीं गया, कुछ को कुछ पता नहीं है। अभी तक कुछ कोई नहीं है। सो हेल्प करके आना चाहिए ना, कोई आया नहीं अभी तक। अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा वो आप लोग बताइए। हम लोग को वही, क्या जो मलबे में लोग दबे थे उनको निकाल लिया गया है या अभी भी इसके नीचे? मेरे हिसाब अभी भी है। यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा था, हम भी ब्लड डोनेशन सुबह ही कर गया था। और यहाँ और बाकी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्लड डोनेशन का आदमी भी होना चाहिए। और इस साइड में ये मंदिर का जो पुजारी लोग, ये जो बत्ती बेचने वाला, वो लोग भी हो सकता है। और इधर ये कुली लोग, जो कुली काम करना, वो लोग भी इधर बेचता है, शायद वो भी हो सकता है। पिताजी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे थे? मेरा पिताजी जस्ट इधर से निकला था, घर वहां था, वहां जस्ट इधर से निकला था। अब इधर गया कि उधर गया, कहाँ नहीं, कैसे कोई पता नहीं लगा। उनका डेड बॉडी मिल गया हमको, हॉस्पिटल में है बोलकर वहां से हमने फोन करने के बाद हमको पता चल गया क्या है कैसे। बाद में फोन पहले लगा नहीं, बाद में फोन लग रही है, बाद में लग रही है। समझ सकता हूँ बेहद अब मुश्किल घड़ी होगी ये किसी के लिए जिसने अपने पिता को खोया हो।
उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई है और सिर्फ उसकी गलती यही थी कि इस तबाही के वक्त वो सिर्फ यहां से निकल रहा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी इन्हीं की परिवार से हैं। मेरा बेटी बहुत डर गया है, अभी तक बहुत ही डर गया है। अपने बाबा की लाश को आपने देखा? नहीं, गया नहीं, हम लोग हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा अभी तक। कैसे जाएंगे हमको पता नहीं, हॉस्पिटल में है पिताजी का डेड बॉडी, हम लोग जा नहीं सका अभी तक। कैसे जाएंगे हमको पता भी नहीं अभी, लेकिन कैसे जाना पड़ेगा अभी। मेरा सरकार ने कुछ मदद की? नहीं, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं बोल नहीं पा रहा। रात से आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कब पता चला? कि रात को ही हमको लगभग 8-9 बजे के पास हमको रात को 9-10 बजे हमको पता चल गया। हमने फोन किया, पूरा फोन कर रहा, पहले फोन लगाने, बाद में फोन लगने, बाद में उठाया नहीं और बाद में उसने मेरा एक बड़ा कजन भाई को फोन किया वही नंबर से। फिर कजन भाई हमको पता नहीं था, उसने फोन किया बोलकर फिर हमने कॉल किया तो एक लेडी उठाया। लेडी उठाया तो लेडी ऐसा है, आपका जो है उनका डेथ हो गया, आप फलाना टीचिंग हॉस्पिटल में आप आइए, हमको बोला। फिर उसके बाद हम यहाँ से जाने के कोई गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद लगा था कि बाबा नहीं मिल रहे हैं, शायद वापस आ जाएंगे, उम्मीद थी? लगा था, देखी नहीं जमना, मुझे डर लगता। किसी के लिए भी ये मुश्किल घड़ी हो गई। किसी के सर से पिता का साया उठ गया, किसी के पति की मौत हो गई, किसी के बच्चे नहीं रहे, कोई बेवा हो गई और किसी का शायद एक ही बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तबाही काठमांडू के लिए नई नहीं है। इससे पहले काठमांडू ऐसी तस्वीरों के लिए आदी रहा है, लेकिन एक लंबा अरसा ऐसा था जब तक काठमांडू ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के रोंगटे खड़े हैं, लोग घर जाने के लिए तैयार नहीं है। डर और दहशत का आलम इनके सभी के चेहरों पर देखा जा सकता है। सुबह के 5 बजे का वक्त हो, भोर का 4 बजे का वक्त हो, रात के 12 बजे हो, कोई भी इस जगह से हिला नहीं है। सिर्फ खुले मैदान में रहना चाहते हैं। घर पे जो भी चीजें थी छोड़कर बाहर आ चुके हैं, लेकिन घर जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या कहा जाए इस वक्त पर? किसका कसूर दिया जाए? सरकार की गलती दिए, भगवान की गलती दिए, कुदरत के कहर के लिए किसको जिम्मेदार माने? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि कुदरत काठमांडू वासियों पर रहम करे और कम से कम 2015 की तस्वीरें अब काठमांडू के भविष्य में कभी देखने को ना मिले। नेपाल में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल में एक बार फिर से आज सुबह करीब 8:35 पर फिर से भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई है। एक बार फिर से 8:35 पर यह भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। तो देखा आपने नेपाल में क्या हालात है, कितना ज्यादा लोग इस वक्त परेशान हैं। लेकिन जब ये भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए? आखिर भूकंप से कैसे बचे? ये सवाल सबके जहन में आता है। भूकंप से बचने के लिए हम क्या करें, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। तो लीजिए, भूकंप आने पर घर, ऑफिस, इमारत से बाहर निकलकर खुली जगह पर जाने की कोशिश की जाए। बड़ी इमारतों और बिजली के खंभों और पेड़ से भी दूर रहा जाए। भूकंप के मौके पर जब भूकंप महसूस हो रहा तब दूर रहे। बाहर जाने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल बेहतर है। लोग सोचते हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल से जल्दी निकलेंगे, लेकिन सीढ़ियां कहीं फंस गए हों तो दौड़े नहीं, कोशिश करें वहां से संभल कर दूर निकलने की। तो बड़ी इमारतों से दूर जाएं। टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं। अपने सिर को कवर कर ले। खुलते या बंद होते दरवाजों के पास ना खड़े हों। ये कई ऐसी सावधानियां हैं जो इस दौरान आपको बरतनी चाहिए। गाड़ी चला रहे हो तो तुरंत गाड़ी खुले आसमान के नीचे ले जाएं। रवि शर्मा, अभिषेक चंद्र, अरविंद चतुर्वेदी, विपिन चौबे, शीतल राजपूत और दीपक चौरसिया नेपाल में। कि सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। लोगों में डर बना हुआ है। कुछ लोग अखबार में तबाही का मंजर देख रहे हैं तो कुछ वहीं मलबे के ढेर के बीच ही चाय बना रहे हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद है नेपाल में और उन्होंने जायजा लिया उन तमाम जगहों का जहां पर हालात बदता है। इस पूरी दुनिया में कोई भी अपने सुबह की शुरुआत अच्छी खबर और शुभ खबर से करना चाहता है, लेकिन आज की सुबह
काठमांडू वासियों के लिए अच्छी और शुभ समाचारों के लिए नहीं है। उसके बावजूद लोगों की हिम्मत देखिए कि सुबह का आलम है, 6 बजे का वक्त है और 6 बजे अखबार की सुर्खियां और इस तबाही के मंजर की पहली तस्वीरें अपनी आंखों में कैद करने के लिए, अपनों को ढूंढने के लिए, अपनों के हाल खबर और समाचार लेने के लिए अखबार पढ़ रहे हैं। तमाम लोगों जिसके हाथ में देखिए उसके हाथ में आपको अखबार नजर आएगा। पूरे का पूरा अखबार, जो भी यहां पर काठमांडू में अखबार है, वो तमाम अखबार सिर्फ तस्वीरों से पटे पड़े हैं। तस्वीरें देख के दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। पूरा काठमांडू शहर तहस नहस हो गया। तकरीबन पूरे नेपाल में 2000 लोग मारे गए हैं। हाँ, अभी डर लग रहा है, डर लग रहा है। सब घर नहीं जाएंगी? घर जाना चाहेंगी? चाहेंगे, हमारा घर ही से आसपास है। कांपते हाथ बताने के लिए काफी हैं और इस अखबारों की सुर्खियां आपको अखबार दिखा देते हैं। इस अखबार का नाम है नया पत्रिका। देख सकते हैं कल जब तबाही हुई थी तो किस तरह की तस्वीरें थी। जो जहां था वो उस हाल में था। पहले कैसा मंजर था और अब हालात क्या हैं। लोग कितने मुश्किल में है काठमांडू वासी, और काठमांडू वासी इस तरह की चीजों के लिए आदतन नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें कुदरत बार बार काठमांडू वालों के साथ क्यों करता है, ये बड़ा सवाल है। नेपाल को भूकंप, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, यहां तक कि पूरे देश की मीडिया ने क्या कुछ दिखाया इस त्रासदी को लेकर, एक पेज उसका है। यहां भी तस्वीरें हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आर्मी वाले हैं यहां पर, पुलिस के जवान हैं और हर कोई सिर्फ यहां अपनों को ढूंढ रहा है, अपनों का कुशल क्षेम जानना चाहता। पूरी रात यहां पर काटे हैं। सुबह का वक्त है, चाय बन रही है गरम गरम। ये काठमांडू शहर अपने मिजाज का शहर है। एक मिनट प्लीज, हमें थोड़ा सा स्पेस दीजिए। सुबह की चाय स्टोव पे बन रही है। ऐसी गंदी सुबह कभी देखी थी? नहीं। इनसे क्या कहा जाए, क्या सवाल किया जाए, जवाब क्या लिया जाए? चेहरे हर सवाल और हर जवाब के लिए काफी हैं। कितनी बड़ी मुश्किल है ये आप लोगों के लिए? बहुत बहुत मुश्किल है। डरे हुए हैं? बहुत मुश्किल है। अब ये जो अखबार है, इसमें अपनों को ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं, इसमें से काठमांडू में कुछ भी बचा नहीं है, सब टूट गया। जो भी पुराना बिल्डिंग है वो सब टूट गया। कितना आदमी उधर रक्तदान के कार्यक्रम है, कल कितने आदमी मर चुका है, अभी तो लाश ही निकालना नहीं पा रहा है। वही तो मुश्किल है। चेहरा कैसे पहचाने का है कि नहीं, हो गया ना। हनी क्या करें हम तो बेहालत ही में है। कुछ नहीं करता, सरकार भी कुछ नहीं करता है। किसकी नाराजगी बयां की जाए? देख सकते हैं पेट का सवाल है। बच्चे हैं, बच्चों को दूध चाहिए। कोई दूध खरीद के ला रहा है कि मेरा दूध उबाल दो। किसी को चाय चाहिए। कम से कम सुबह बुरी हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। यकीनन दिल हिला देने वाले हालात इस वक्त काठमांडू शहर में है। काठमांडू में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है। 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने इमारतों को इस कदर झकझोरा कि वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये नेपाल से आए भूकंप की तबाही की लाइव तस्वीर है। नेपाल की ये बहुमंजिला इमारत विनाशकारी भूकंप से भरभरा कर गिर गई। देखिए, महज 8 सेकंड में ये इमारत धराशायी हो गई। ध्वस्त होने से पहले इमारत बुरी तरह हिल रही थी। पास खड़े लोगों को अंदेशा हो चुका था कि इमारत गिरने वाली है। देखते ही देखते इमारत धराशायी हो गई और इसे देखने वाले लोग जान बचाकर भागे। काठमांडू की इमारत 7.9 के भूकंप के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी। कोई नहीं जानता कि इस इमारत में उस वक्त कितने लोग थे, लेकिन जो भी अंदर रहा वो मलबे में जिंदा दफन हो गया। अच्छी खासी इमारत देखते ही देखते मलबे और गुबार में बदल गई। इधर हरिद्वार में दीवार गिरने से उसके किनारे खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं और उनकी छत और बॉडी को भी नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में भूकंप के बाद उसके झटके आते रहे, इस वजह से भी दीवारों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि इस भूकंप की बड़ी बातें क्या हैं। अब तक इस भूकंप में 2500 लोगों की मौत की खबर सामने है। नेपाल में 2500 लोगों की मौत हो चुकी है।
करीब 8 भारतीयों की भी मौत की खबर है इस भूकंप के दौरान 500 से ज्यादा भारतीयों को, जो ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है उसमें भारत लौटाया जा चुका है, जो वायुसेना का प्लेन है, और 3 लाख से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नेपाल में 3 लाख से ज्यादा सैलानी फंसे हैं। धरहरा टावर, जो बहुत पुराना विश्व विरासत है, उससे अब तक 180 शवों को निकाला जा चुका है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। रवि शर्मा, अभिषेक चंद्र, अरविंद चतुर्वेदी, विपिन चौबे, शीतल राजपूत और दीपक चौरसिया नेपाल में